तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अपने दोस्तों में तो आप लोग कभी शेयर कर ही नहीं रहे हैं, तो दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना मेहनत से मैं अपना ऑफिस का टाइम में से निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग जाने, और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो मुझे इससे कुछ ये नहीं है कि मुझे कुछ मेरा टारगेट है कि हाँ इसे करना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं समाज के लिए आया हूँ, तो मैं समाज में और जो मैं जानता हूँ उतना मैं समाज के लिए दूँ, और समाज के लोग मुझसे फ़ायदा उठाएं और समाज के लोग मुझे जाने। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी समाज से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं अपने समाज के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे छोटे भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, उनमें वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो उसको फ़ायदा उठाएं, और जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जो अपना ड्रीम है, अपना परिवार का उन लोगों का ड्रीम है, वो पूरा करें। ठीक है, जितना मेरे से हो सकता है। और कोई सजेशन है तो आप लोग फीडबैक में लिखिए, जो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कमेंट को पढ़ता हूँ और फिर उसको मैं कंसिडर करूँगा। और जितना अच्छा हो सकता है वो मैं दे रहा हूँ। मैं अभी इस प्रोफेशन में नया ही हूँ, तो अगर हो सकता है कि मेरे में कुछ अभी मैं भी सीख रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना है। तो अगर कुछ लगे कि नहीं मैं कुछ टॉपिक छोड़ रहा हूँ चाहे और कुछ मॉडिफिकेशन लगेगा तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? देखिए कुछ नहीं होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो नंबर का रेशियो, एक ए है, बी है, ए बाई बी है, एक दूसरा नंबर है सी बाई डी है, उसका रेशियो क्या है? सी बाई डी। मतलब एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, उसका रेशियो ए बाई बी हुआ। उसी तरह एक तीसरा नंबर सी है, चौथा नंबर डी है, उसका रेशियो क्या हुआ? सी बाई डी हुआ। राइट, तो कहेंगे कि ए बाई बी और मतलब ए बी सी डी प्रोपोर्शन में कब होगा? जब ए बाई बी और सी बाई डी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा तो क्या होगा? ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, देन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ए मान लीजिए मैंने ले लिया 1, बी ले लिया 2, सी ले लिया 4 और डी ले लिया 8। मैं पूछूं कि एबीसीडी प्रोपोर्शन में है, तो आपको चेक करना है कैसे? कुछ नहीं करना है, आपको ए बाई बी निकालना है। ए बाई बी निकालिएगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। उसी तरह सी बाई डी निकालना है, तो सी बाई डी निकालिएगा तो कितना आएगा? 4/8। मतलब ए बी कितना जाएगा? 1/2 आएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए बाई बी बराबर कितना है? सी बाई डी के है। यहाँ पे क्या है? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन निकालने को चेक करने का क्या कंडीशन है कि ए बाई दो पहले जो नंबर दिया उसका रेशियो और जो 2 नंबर दिया है उसका रेशियो, जितना भी नंबर दिया है और प्रोपोर्शन एक दिन ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर दिया था, ए बी सी डी, पूछ रहा था कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो कैसे किया? ए बाई बी निकाला, सी बाई डी निकाला, देखा कि बराबर है, तो ए बी सी डी क्या हो गया? प्रोपोर्शन में हो गया। राइट, अब चलिए कुछ प्रॉपर्टी होता है प्रोपोर्शन का। तो पहला प्रॉपर्टी होता है, जैसे दिया हुआ है मेरा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाता है ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इसको बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? जो अंश दिया है, ए अंश है, ए हर है, यानी न्यूमरेटर है, ए डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके अगर न्यूमरेटर में लिखते हैं डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो एलएचएस में जैसे लिखे हैं वैसे ही आरएचएस में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर करेंगे। तो जो एलएचएस में लिखे हैं वही आरएचएस में लिखेंगे। ए भी जो ए बराबर है तो उसी के बराबर ए भी होगा, ए भी बराबर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, मैं तो आप लोगों को बोल चुका हूँ कि कोई रेशियो है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या कांस्टेंट से डिवाइड करें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे बराबर है। कंपोनेंट इसको बोलते हैं कंपोनेंट, इस रूल को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। ठीक है, एक और होता है, अगर इसमें से इसको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर के पास लिखें, मतलब a माइनस बी, क्या किया मैंने? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया बाई बी, इधर भी सेम c माइनस डी बाई डी। ठीक है, ये भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं?
डिविडेंड, राइट, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये भी बराबर होगा, और इसको इसमें से इसको डिवाइड कर दें। सपोज कीजिए कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, इधर हो जाएगा c प्लस b डिवाइडेड बाई c माइनस डी। क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो एंड ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ कि मैं जो लिखा हूँ कैसे लिखा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए कि वहीं पे जो मैं ए बी सी डी लिया था, ए इक्वल टू मैं क्या लिया था, एक लिया था, बी इक्वल टू लिया था 2, सी इक्वल टू लिया था 4 और डी इक्वल टू क्या लिया था 8, राइट। तो मैं दिखाया था ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, जो कंडीशन में दिया हुआ है, तो ए बराबर होगा वो मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी मुझे निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। उसी तरह सी प्लस डी की जगह पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी बाई बी, ए प्लस बी बाई बी की जगह कितना हो जाएगा, ए प्लस बी तो मैंने 3 निकाला है, और बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बी 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सी प्लस डी बाई डी, तो सी प्लस डी मैंने कितना निकाला है, 12 निकाला है, और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 8। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 दूना 4 से 12 और 4 दूना 8, मतलब 3/2। यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी हो गया। यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, तो पहला प्रॉपर्टी मेरा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखाया था, a माइनस बी बाई बी इक्वल टू होगा c माइनस डी बाई डी। a माइनस बी कीजिएगा तो 1 में से 2 घटाइएगा, यहाँ पे a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 मतलब -1। उसी तरह c माइनस डी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। तो मैं बोला था कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी कितना हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इधर कीजिएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी कीजिएगा कितना हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई डी कितना है, 8 है, 8 इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, -1/2। तो देखिए यहाँ पर भी -1/2 आया, यहाँ पर भी -1/2 हो गया, मतलब a माइनस बी बाई बी भी बराबर हो गया c माइनस डी बाई डी का। ये भी सेटिस्फाई किया। तो और दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो ए जो a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, तीसरा हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये देखिए a माइनस बी आपका कितना आया था, -1, और a प्लस, देखिए यहाँ पे मैं दिखाई दूँ तीसरा वाला का मैंने निकाला था, a माइनस बी इक्वल टू आया था -1, और a प्लस बी की जगह कितना आएगा, a प्लस बी 3 आया था, ठीक है। उसी तरह c माइनस डी निकाला था तो मेरा कितना आया था, -4, और c प्लस डी इक्वल टू कितना आया था, 12 आया था, राइट, 4 प्लस 8 12। अब a यहाँ पे मैं क्या बताया था, a प्लस बी बटा a माइनस बी, ये निकालेगा कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई -1 यानी -3 है, ठीक है। उसी तरह इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी, ये कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई -4 यानी ये भी -3, ये भी -3, ये भी -3, तो ये भी बराबर हो गया। तो ये सारा हो गया कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। मैं कुछ और प्रॉपर्टी आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए मैं कुछ और आगे प्रॉपर्टी आप लोगों को बताता हूँ जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में भी, सीपीओ में भी, जो भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे रेलवे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू डी बाई एफ इक्वल टू जी बाई एच, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरेटर को सम कर दें और डिनोमिनेटर को सम कर दें, उससे डिवाइड करें, तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ a प्लस सी प्लस ई प्लस जी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच,
ये भी बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जो बराबर दिया हुआ है इसका वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1/2 ले लिया। ठीक है, अब इसको सम कीजिए, ऊपर वाला वैल्यू सब 1 1 है तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। नीचे वाला वैल्यू क्या है, 2 2 है तो 2 + 2 + 2 + 2 2 4 8 2 4 6 8 8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा कितना आएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो मैं क्या बोला कि न्यूमरेटर में ये वैल्यू रेशियो, बहुत सारे का रेशियो, अलग अलग रेशियो सबका बराबर है, तो ऊपर वाले को सबको जोड़ दीजिए और नीचे वाले को सबको जोड़ दीजिए, वो भी जो आएगा वो इसी की रेशियो के बराबर होगा। मतलब ये जो सम आया, ये सम किसके बराबर, 1/2 के बराबर है, मतलब एक सम किसके बराबर हो गया, a/b और c/d, जो भी इधर दिया हुआ था सबके बराबर हो गया। मतलब जो है मैं लिख सकता हूँ कि a/b इक्वल टू जो c/d इक्वल टू जो e/f इक्वल टू g/h जो दिया हुआ था वो किसके बराबर हो जाएगा, इस सबको ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर वाले को सबको ऐड कर दीजिए, वो भी उसके बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप इन जनरल लिखना चाह रहे हैं, इन जनरल लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, a1/b1 बराबर है a2/b2 बराबर है a3/b3 बराबर है डॉट डॉट an/bn। ये सब आपस में बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा a1, सबको जोड़ दीजिए ऊपर वाला और डिवाइडेड बाई नीचे वाला, वो भी इसी के बराबर आएगा। मतलब a1 + a2 + a3 डॉट डॉट प्लस an/b1 + b2 + b3 + डॉट डॉट bn, इसके बराबर होगा। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा अभी। जैसे मान लीजिए a/b दिया हुआ है 1/2, c/d दिया हुआ है 4/8, ये दिया हुआ है। तो मैं क्या बोला कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को जोड़िए, ये देखिए 4/8 मतलब क्या है, 1/2 के बराबर है। तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को जोड़िएगा तो यानी a + c, मैं बोला कि ये किसके बराबर हो जाएगा, a + c डिवाइडेड बाई b + d। तो a + c यहाँ निकालिए कितना, a कितना 1 है, c कितना 4 है, 4 1 5 हो जाएगा। नीचे देखिए ये 8 है 2 है, 8 2 10 हो जाएगा। तो किसके बराबर हो गया, वो भी तो 1/2 के बराबर हो गया ना। मतलब क्या है कि अगर a/b इक्वल टू दिया हुआ है, c/d इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, और a/b इक्वल टू c/d है, तो a + c डिवाइडेड बाई b + d भी किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी हुआ। तो वो प्रॉपर्टी और कुछ और प्रॉपर्टी देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है कि a/b इक्वल टू दिया हुआ है c/d इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2a + 2b और यहाँ पे 4c + 4d, वो भी किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि 2a + 4c डिवाइडेड बाई 2b + 4d किसके बराबर होगा, ये पूछ दे, तो कैसे निकालना है, ये आपको दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, बोलेगा कि इतना, देन फाइंड दिस, ये क्या होगा, ए वाला, ये क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है, ये आपको बस यहाँ पे यही ध्यान देना है कि ए और बी का जो कोफिशिएंट है और जो सी और डी का कोफिशिएंट है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो जब अगर बराबर होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, जो रेशियो दिया हुआ है a/b या c/d का जो बराबर दिया हुआ उसी के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बस 2/3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए मैंने एक क्या किया, a/b दिया हुआ था,
मैं ऊपर नीचे, मैं तो बोला था कि रेशियो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि मैं बोला था कि यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 2 से ऊपर नीचे में क्या किया, 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई किया, नीचे बताइए यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2 2 से किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 4 से कर ले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 4 सी दिया होता है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर होगा। मैं पहले बताया था कि एक रेशियो दिया हुआ है, एक दूसरा रेशियो। अब मेरा क्या हुआ, एक रेशियो ए हुआ, दूसरा रेशियो ए हुआ। ये रेशियो इसके बराबर है, तो इसके ऊपर वाले को एक साथ जोड़ू और नीचे वाले को भी एक साथ जोड़ू तो उसका ही वैल्यू क्या आएगा, ये नहीं आएगा। तो मैं वही बोला इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा 2/3 हो जाएगा। जैसे दूसरा की एग्जाम्पल तो एक पूछा हुआ है कि क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू, सपोज कीजिए 5/7 है, यहाँ पर पूछ दिया 5a प्लस 8b 5b 8c प्लस 8d, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बस हमको क्या देखना है कि a और b का कोफिशिएंट बराबर है। उसी तरह c और d का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है कि जैसे यहाँ पे ये मान लेंगे कि 5 के बराबर है, ये 7 के बराबर, तो क्या करने लगेंगे 5 गुने 7, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन उतना हम लोग नहीं करेंगे, करके दिखाया था हम आपको। और फिर 5 गुने, यहाँ पे कितना है 5 पे, तो 5 गुने ये कितना है 500। अगर ऐसे भी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 गुने 5, ए का वैल्यू 5 है मेरा यहाँ पे, अब प्लस 8 गुने सी का वैल्यू क्या है 5 है, डिवाइडेड बाई 5, बी का वैल्यू कितना है 7 है, 8d 8 और डी का वैल्यू कितना है 7 है। इतना हम लोग नहीं करेंगे, लिख करके दिखाता हूँ, उतना ही के बराबर आएगा। 50 25 8 से 40 कितना हो जाएगा 65, 7 5 35 8 7 56 35 56 कितना हो जाएगा 91 आ जाएगा, राइट। तो 13 5 65 और 13 7 91 कितना आया 5/7, डायरेक्ट भी 5/7 में निकला। तो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी दे, आप लोगों को क्या क्या बता दिया, इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूँ, जैसे a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f दिया हुआ है। आपसे कुछ भी पूछे, यहाँ पर k1 कुछ भी हो सकता है, k1a सपोज k2c और k3e डिवाइडेड बाई k1b प्लस k2d प्लस k3f, ये पूछे। यहाँ पर सपोज कीजिए दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 की जगह। क्यों होगा, हम लोग को बस ये देखना है कि यहाँ पे a/b का रेशियो है, तो यहाँ पर देखेंगे a/b का जो कोफिशिएंट है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो रेशियो पे सेम कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऐसे दिया हो कैसे आएगा, इसको हम करते हैं k1a बटा k1b बराबर k2c बटा k2d बराबर k3e बटा k3f। ये किसके बराबर होगा 4/5 के बराबर होगा। और मैं ये बोला था ये सब बराबर है, तो इनका ऊपर में सम कर दें डिवाइडेड बाई नीचे में सम कर दें, वो भी इसी के बराबर होगा। तो अब देखिए, तो यही तो चीज है, k1a प्लस k2c प्लस k3e डिवाइडेड बाई k1b k2d k3f, वो किसके बराबर हो जाएगा 4/5 का। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एग्जाम में पूछा हुआ है, किसमें क्वेश्चन था, हाँ एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जैसे दिया हुआ था a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और निकालना था 3a प्लस 4c डिवाइडेड बाई 3b प्लस 4d, ये क्या होगा, यही पूछा था। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, ये देखिए a/b का कोफिशिएंट क्या है 3 है, c/d का भी कोफिशिएंट क्या है 4 है, ऊपर नीचे बराबर है, तो इस
इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन जो मैं प्रॉपर्टी बताया, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है। इसमें जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट इसमें कौन सा सही है वो वाला बता दे रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि a प्लस 3c माइनस 5p डिवाइडेड बाई a प्लस 3d माइनस 5f। और यहाँ पे डिफरेंट कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर दिया है ऑप्शन में, लेकिन करेक्ट वाला ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का जो कोफिशिएंट है, ए बी इसके कोफिशिएंट, यहाँ पे सर यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बी वाला का कोफिशिएंट क्या है, ए बाई बी का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है 1। यहाँ पे सी बाई डी का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है 3। ई बाई एफ का कोफिशिएंट क्या है, -5 बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो वैल्यू दिया हुआ था उसी का वैल्यू बराबर, तो इसका जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगा। यही पूछा था ए बराबर है, तो इसमें से कौन सही है, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ये एक आंसर था जो सही होगा उसका। ठीक है, बी प्लस 3d माइनस 5। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। तो एक ए बी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में, मेंस का क्वेश्चन है, ए बी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि a/b क्या दिया हुआ है 1/2:1/3। मैं इसको इसलिए लिया कि यहाँ पे सिंपल ये डिनोमिनेटर अंश बाई हर के टर्म में दिया था, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और b/c क्या दिया हुआ है 1/5:1/3। यहाँ पे एक स्मॉल मैथ है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। तो a प्लस बी इज टू बी प्लस सी क्या होगा, एक बताना है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो अंश बाई हर में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बोला था कि रेशियो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या कोई कांस्टेंट से डिवाइड करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 6 होगा। आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस रेशियो दोनों में, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, कि क्योंकि यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, फिर कट जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a/b कितना हो जाएगा, a/b कितना हो जाएगा, यहाँ 6/2 हो जाएगा, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6/3, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a/b क्या हो जाएगा 3:2 हो गया। अब यहाँ पर भी कीजिए, b/c कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना कीजिएगा, ये 5 दिन का एलसीएम कितना होगा 15, तो 15 से कर दीजिए दोनों में, यहाँ इसमें भी इसमें भी। तो 15 से कीजिएगा तो 15/5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 15 से कीजिएगा तो 15/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a/b इतना हो गया, b/c इतना है। यहाँ पे देखिए b, ये यहाँ पे b है, ये यहाँ पे b है। पहले तो b बराबर करना पड़ेगा आपको। b बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, वो तो बताया था डायरेक्ट, a/b/c निकालने के लिए कैसे बताया था, मैं डायरेक्ट ही बताया हूँ पिछले क्लास में। a/b/c कैसे निकलेगा, ये तो ऐसे निकल जाएगा 9, b कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा 6, ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 9:6:10। अब क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 9×6=15। हमको निकालना क्या था, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी। और b प्लस सी कितना हो जाएगा, ये b है, a c है, 10×6=16, तो 15:16 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इतना 5:1 और इतना दिया हुआ है 7:1। ये देखिए AQ माइनस BQ है। AQ माइनस BQ को कैसे लिख सकते हैं, A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B², यही लिख सकते हैं। इधर है XXY प्लस XY प्लस Y² इसका टू क्या दिया हुआ है 5:1। ये देखिए इससे एक चला जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई
5:1, यहाँ पे हो गया 5:1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी कीजिएगा तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है 7:1। ये देखिए इससे ये चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई इज टू 1 इक्वल टू 7:1। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 5 के बराबर है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो इससे इस तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 7 5 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 2y, 7 में से 5 गया 2, तो 2y इक्वल टू आएगा 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो x इज टू y क्या हो जाएगा, 6:1। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसको बनाइए और मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू 2/3 मान लेता हूँ। तो हमको पहला बताना है, पहला क्या बताना है, 5a प्लस 9c प्लस 30e डिवाइडेड बाई 5b प्लस 9d प्लस 13f। ये क्या होगा ये बताना है। दूसरा क्या बताना है, एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर सी प्लस जेड स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर एफ। ये क्या होगा, तीसरा बताइए, 5a स्क्वायर 6b स्क्वायर प्लस 13e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5b स्क्वायर 6 यहाँ पर 6b स्क्वायर प्लस 30f स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इसमें देखना है कि ए और बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का कोफिशिएंट सेम है, मतलब ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया गया, तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए सेम है, सी और डी का भी सेम है, ई और एफ का भी सेम है। तो जब सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का जो वैल्यू है वही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जो उसका वैल्यू दिया हुआ वही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसका वैल्यू देखिए, यहाँ लेकिन ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, इसका ई स्क्वायर एफ स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ए बाई बी का स्क्वायर के बराबर का हो जाएगा। ए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ए बाई बी का वैल्यू 2/3 दिया है, तो ए बाई 2/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है, राइट, कर लीजिएगा ना। एक और प्रॉपर्टी है छोटा सा, वो उसी में कवर हो जाएगा। जैसे देखिए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, ए किसके बराबर होगा, सी माइनस ए डी माइनस डी के बराबर होगा, ठीक है। आप उस पर भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए इसको कैसे प्रूव कर दीजिएगा,
एक एग्जाम्पल लेकर पहले इसको समझाता हूँ कि कैसे आया। ये देखिए A/B इक्वल टू C/D है, ठीक है। ये मैं A/B को मान लिया 1/2 और C/D को मान लिया 2/4। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा, तो बराबर है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि AC माइनस A/D माइनस D कीजिएगा, वो भी बराबर होगा। C क्या है यहाँ पे 2, D क्या है 4, तो पहले कीजिए C माइनस A, तो C माइनस A कीजिएगा कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और D माइनस D कीजिएगा कितना आएगा, D कितना है 4 और B क्या है 2 है, और 4 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा C माइनस A डिवाइडेड बाई D माइनस B, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, ये भी बराबर हो गया। इसको और दूसरा तरह से कैसे सोच सकते हैं कि कैसे आया होगा, जिसे मेरा दिया हुआ है A/B C/D, अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया तो A/B होगा, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -C/-D। मैं बोला था कि ऐसे दिया हुआ है तो ऊपर वाला को एक साथ जोड़िए, नीचे वाला को एक साथ जोड़िए, कितना आ जाएगा तो A माइनस C D माइनस D, ये भी क्या होगा इसी के बराबर होगा। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं, जो से दिया हुआ है उसको उतना से मल्टीप्लाई करके फिर बराबर करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों जगह 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद बोला था न्यूमरेटर वाला के साथ जोड़ दीजिए, डेनोमिनेटर वाला के साथ जोड़ दीजिए, उसका रेशियो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। इस तरह भी आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ, जैसे A डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C इक्वल टू C डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, मैं बोला था कि न्यूमरेटर को एक साथ जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को एक साथ जोड़ दीजिए, वो भी इसी के बराबर होगा। तो न्यूमरेटर को एक साथ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, नीचे देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, 3 टाइम्स है, 3 इंटू A प्लस B प्लस C, ये एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। दूसरा देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, A डिवाइडेड बाई 2A यहाँ पर 4A प्लस B प्लस C, B डिवाइडेड बाई A प्लस 4B प्लस C, C डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस 4C, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसको भी कैसे निकालिएगा, ऊपर वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, नीचे वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, समझ में। इसको जब जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए इसको जोड़िएगा तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, नीचे वाले को भी जोड़ना है, वो इसी के बराबर होगा। बोला था कि कोई ऊपर वाला और जो नीचे वाला दिया हुआ है बराबर सब है, तो ऊपर वाले को एक साथ जोड़ना है, नीचे वाले को एक साथ जोड़ना है, वो भी इस सब के रेशियो के ही बराबर होगा। तो ऊपर वाला को जोड़ दिया, नीचे वाला जोड़िए, देखिए 4A प्लस A 5A प्लस A 6A हुआ, 6A, ठीक है। B वाला देखिए B प्लस 4B प्लस B, ये भी है 6B 6C, C भी कितना है 1C प्लस 2C और 4 तो 6C, तो नीचे में 6 कॉमन लीजिएगा तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 6 इंटू A प्लस B प्लस C, A कैंसिल हो जाएगा तो 1/6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/6, ठीक है। समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, पूछा पहला क्वेश्चन में इतना दिया हुआ था, बोला था क्या होगा वैल्यू, तो मैं बोला कि अगर सब सारे ए टर्म बराबर होता है तो ऊपर वाले को एक साथ जोड़कर नीचे वाले को एक साथ जोड़ेगा, वो भी इसी के बराबर होगा। तो मैं ऊपर वाले को जोड़ दिया, तो ऊपर में A प्लस B प्लस C था, नीचे में जोड़ेगा 3 टाइम्स A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकल गया 1/3। उसी तरह A बराबर दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं सेम प्रॉपर्टी लगाया कि ऊपर वाले को एक साथ जोड़ा, नीचे वाले को एक साथ जोड़ा, यहाँ पे 6 आया तो 6 कॉमन ले लिया, तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 6 इंटू A प्लस B प्लस C, ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू 1/6 आ गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग को देगा तो आप लोग बना लें। y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा जेड इज इक्वल टू वाई प्लस वाई बाई जेड, इसको फाइंड करना है कि 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2z क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सेम प्रॉपर्टी लगाइए, ऊपर वाले के एक साथ जोड़िए, नीचे वाले के एक साथ जोड़िए, वो भी क्या होगा इसी के बराबर होगा। तो जब ऐड कीजिएगा x प्लस एक्स वाई प्लस वाई मतलब
2x + y हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे एगो x एगो यहाँ पे 2x हो गया, एक y यहाँ पर एक y यहाँ पे, तो 2y हो गया। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, x + y हो गया। नीचे में क्या है, y - z + z + z, एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा, y + z हो जाएगा। इसका वैल्यू ये इसके बराबर हो गया, राइट। अब देखिए ठीक है, अब 2z, ठीक है। अब देखिए x + y / z, x + y / z, ये किसके बराबर हो जाएगा, x + y / z। ये जो है इस सबके बराबर होगा, तो मैं इससे इसको इक्वेट कर रहा हूँ। तो देखिए x + y कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2z = y + z, तो y = कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो y / z कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 1 आ गया, z का भी वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे y और z मेरा आ गया, y z आ गया। इससे निकाल सकते हैं, ये बराबर है, ये क्या दिया हुआ है, x + y / z = y / z। तो y तो 1/1 है, इसका वैल्यू 1 रख दिया, z भी 1 है तो 1 रख दिया, और y भी 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 1 = 1, x = कितना हो जाएगा, 0 हो गया। x = मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। जब वैल्यू रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 0 + 3 y कितना है, 1 है, / 2 × 1, कितना हो जाएगा, 3/2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2। कुछ नहीं करना था, मैं ऊपर वाले के साथ जोड़ा, नीचे वाले के साथ जोड़ दिया, इसका वैल्यू ये इसके बराबर आ गया। अब ये सब बराबर है, तो मैं इसको बराबर कर लिया, तो x + y कट गया, तो 2z = y + z हो गया, इससे y = z हो गया, यानी y / z = 1/1 हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको बराबर करके वैल्यू निकाल लिया, तो y पता है, z पता है, y / z 1 है तो 1 हो गया, x + y 1 है, z 1 है, तो रख दिया सबको, x 0 आ गया। जो वैल्यू पूछा था वो मैं निकाल लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा से 2-4 क्वेश्चन देखेंगे प्रोपोर्शन पर, उसके बाद फिर प्रोपोर्शनल स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में तो पक्का एक क्वेश्चन उस पर रहता है, पूछता है कि इसका मीन वैल्यू क्या होगा, इसका और आपका पूछता है कि ट्रिपल रेशियो, जैसे ABC दिया हुआ है उसमें पूछता है कि मीन निकालो। तो ये सारे क्वेश्चन जो रहता है वो मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम प्रोपोर्शनल को कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद, और मेरी वीडियो को आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए तो मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग शेयर कीजिए। चलिए।